काका चौकीदार बनकर खड़े हैं, उस लड़की के कमरे में कैसे जाएं? पर जाना तो है ना पति बाबू। हाँ, कुछ तो सोचे आप। महापूजा खत्म होने से पहले तलाशी पूरी करनी होगी उस लड़की के कमरे की। हाँ बंदता, कुछ तो करना होगा। और अगर पकड़े गए काका को हल्का सा भी संदेह हुआ ना, हाथ पकड़कर वहीं खड़ा कर लेंगे अपने साथ। पति बाबू, हाँ, मिल गया यहाँ से जाने का तरीका। कैसे? चलिए उस मेज के नीचे छुप जाते हैं और छिप कर ही बाहर निकल जाते हैं। पर हाँ पति बाबू, भारी बाबू के कदम से कदम मिलाकर चलना होगा हमें। बंदता, सिर्फ बिहारी के कदम से नहीं, बल्कि आपस में भी कदम से कदम मिलाकर चलना होगा हमें। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तो हमेशा तैयार रहती है नन्ही बंदता। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे जैसे तुम उस लड़की का सच सबके सामने लाने की कोशिश कर रही हो ना, मुझे तो लगता है बहुत जल्दी तुम सिर्फ कदम से कदम नहीं, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर एक बैरिस्टर बनकर मेरे साथ कोर्ट में आओगी और मुझसे ही लड़ाई करोगी। तुम मिलाए कदम से कदम पति बाबू। चलो देखता हूँ कैसे कदम से कदम मिलाती हो तुम। देखा आपने पति बाबू, आपके और मेरे कदम तो हमेशा एक लाइन में ही चलते हैं, है ना? हाँ बंदता। क्या हुआ पति बाबू, अब ठीक तो है ना? हाँ बंदता, तुम अपना ध्यान बिहारी का ध्यान भटकाने पे लगाओ, समझी? ये तो सबसे मनपसंद काम है मेरा। यूं चुटकी बजा के कर दूंगी। अरे रसोई से लेना पड़ेगा। ये दरवाजा किसने बंद किया? कोई है? कोई है बाहर? बाहर तो पूजा चल रही है, सब लोग वहीं पे होंगे। बिनोय, आ रहा हूँ दा। सिर्फ त्रिलोचन दा की वजह से महापूजा में जाना पड़ रहा है। पूजा के बाद ही कह दूंगा कि मुझे इस सबसे दूर रखें। वो लोग कौन है बाहर? पानी पीना है। पानी। वो तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए वो पानी की छींटे डालकर तुम्हें उठाना पड़ा। वो महापूजा में तुम ना आ सको, इसीलिए त्रिलोचन दा ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया होगा। कि इस बर्ताव के लिए मैं माफी चाहता हूँ तुमसे। वो क्या है ना कि किसी विधवा के कदम मंगल कार्य में ना पड़े, उसे अशुभ मानते हैं वो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं मानता। अगर कभी भी किसी चीज की जरूरत हो या मदद चाहिए हो तो मुझसे कह सकती हो तुम। क्या कर रहे हो बिहारी? वो क्या है मालिक, इस मेज की जरूरत नहीं थी,
तो सोचा कि इसको बाहर ले जाके रख दे। आपके मुंह पे क्या लगा है? मुंह पे? कहाँ? वहाँ वहाँ। ए हाँ, नहीं नहीं, वहाँ 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 नहीं, यहाँ। अरे बहुरानी जी, पूरा मेरा मुंह गिर गया दाग के चक्कर में गया। चुप जाइए। नहीं नहीं। अरे किधर भाई, हम कहाँ है, पूरा मुंह रगड़ दिए। हैं? अब हंस काहे रही हैं? कुछ नहीं लगा भारी बाबू, हाँ? मैं तो मजाक कर रही थी। अरे क्या छोटी मालकिन, यूं ही समय बर्बाद किया हमारा आपने। भारी बाबू, वो सिक्का उठा दीजिए। सिक्का कहाँ? यहाँ यहाँ। सफेद है, सुनहरा नहीं है ये। ये लीजिए आपका सिक्का। कहाँ गई? अरे बहुरानी जी, अरे बहुरानी जी, अरे क्या कीजिएगा, बहुत शरारती है बहुरानी जी हमारी। ए भैया, मुंह का ताका ही, आइए ना थोड़ा मदद कीजिए। संभाल के भैया, बड़े मालिक बाहर हैं। बिहारी, ये कहाँ ले जा रहे हो? मालिक, अंदर इसकी जरूरत नहीं थी तो सोचा इसे बाहर रखाएं। अंदर तो बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं, सब बाहर रखवा दोगे। अच्छा सुनो, अंदर सब ठीक है? मालिक सब ठीक है। और बहू और अनिरुद्ध अंदर ही है ना? हाँ, छोटी मालकिन से तो अभी मिलके ही आ रहे हैं। मालिक, बाकी किसकी मजाल है जो बच के निकल जाए आपके नाक के नीचे से। अरे तो तुलसीपुर के जमींदार ऐसे ही थोड़ी ना है। हाँ वाली, मुझे होती तो ताव भी दे देते। चलो चलो जाओ। हाँ चल भाई, आराम से। रखो भाई, चलो भाई। आ जाइए पति बाबू। वंदिता, पूरे कमरे की तलाशी लेना ध्यान से। इस कमरे में ऐसा कुछ जरूर मिलेगा जिससे उस लड़की का सच जान पाएंगे। शुरू करो, चलो। ध्यान से देखना। ये लो, बहुत मुश्किल से भाग भाग के ये जंगली जहरीली कुकुरमुत्ते के पौधे से बना जहर लेके आया हूँ। ये तो वही अजीब औरत जैसी लग रही है जिसे मैंने तभी घूंघट में देखा था, और उसका चेहरा देख सकूं उसके पहले वो चली गई थी। पति बाबू, कुछ मिला? आइए तो देखिए। हाँ है वंदिता, देखिए, वो लड़की किसी औरत से बात कर रही है। हो ना हो ये वही औरत है जिसने उस लड़की को यहाँ भेजा है। वंदिता, तुम कमरे की तलाशी जारी रखो, अभी देख कर आता हूँ ये औरत कौन है।
लगता है कोई आ रहा है। किससे बात कर रही थी तुम? कोई नहीं था। सच सच बताओ, किससे बात कर रही थी तुम? कोई नहीं था। मैं जानकर रहूंगा और सबको बताऊंगा अभी। वंदिता मेरे कमरे में क्या कर रही है? देवी माँ की पालकी को गाजे बाजे के साथ लेके जाया जाए और गुलाल उड़ाकर उनकी विदाई होनी चाहिए, जानो ना? पूरा आसमान लाल होना चाहिए गुलाल से। कैसे ढूंढूं उस औरत को? एक तो हर जगह गुलाल उड़ रहा है, दूसरा यहाँ पर बहुत सी औरतों ने उस औरत के जैसे ही लाल और सफेद साड़ी पहन रखी है। हो ना हो उस औरत का ही हाथ है उस लड़की के पीछे। ये अनिरुद्ध बाबू सबके पांव क्यों देख रहे हैं? मेरे पांव देख के वो पहचान जाएंगे कि मैं औरत नहीं, औरत के वेश में उनका मुंशी हूँ। ये रोशनी बहन को दे दो बाहर जाके। और सुनो, बिहारी के पास ले जाओ। सुनिए लोचंदा, गोपाल की बहू दोनों ही पूजा में नहीं है। क्या? कहाँ चले गए? मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे धक्का देके चले गए मेरे कमरे में। और पूजा का फल मिले इसलिए उनको पूजा में रहना जरूरी है, जानो ना? मुझे तो डर लग रहा है कि कुछ अमंगल ना हो जाए। चिंता ना करो बहन, हमारे रहते कुछ अमंगल नहीं होगा। बहू, ये क्या शुभ कर रही हो? हाँ? हमने मना किया था ना, हमने कहा था ना महापूजा की जगह से हिलना नहीं है तुमको और अनिरुद्ध को। जानती हो ना ये पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारे पति के जीवन पर पड़ा अमंगल साया हट जाए, और तुम खुद ही उसमें विघ्न डाल रही हो। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पति के ऊपर से संकट हट जाए? नहीं काका ससुर जी, मैं तो यहाँ पर। अरे सुनिए बहू को बाद में डांट लेना, सबसे पहले गोपाल को बुलाओ, नहीं तो पूजा अधूरी रह जाएगी। और नहीं तो फिर मेरा गोपाल। नहीं नहीं, हमारे अनिरुद्ध के ऊपर रत्ती भर खरोंच भी नहीं आ सकती।
अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, बहू कहाँ है अनिरुद्ध? उसको बोलो पूजा वाली जगह पर पहुंचे, जहां पर भी है तुरंत लेकर आओ उसे। कहा था ना, तुम्हारा सच सबके सामने ला कर रहूंगा, जान कर रहूंगा कौन हो तुम। रुक जा सुरमनी। इसे यही मार देते हैं ना, ताकि हमारा बदला पूरा हो जाए। नहीं सुरमनी, नहीं, इसे इतनी आसान मौत देंगे ना, अपना बदला पूरा नहीं होगा। अपना बदला तो तब पूरा होगा जब पूरे रॉय चौधरी परिवार के लोग इसे तिल तिल मरता हुआ देखेंगे, वो भी अपनी आंखों के सामने। पर वो कुछ कर नहीं पाएंगे, तड़पते रहेंगे जैसे हम तड़पे थे ना अपने इकलौते जवान बेटे के लिए। जैसे हम खून के आंसू रोए हैं ना सुरमनी, वैसे इसके काका, बाप, भाई सब खून के आंसू रोएंगे। उन्हें पता चलना चाहिए कि इकलौता बेटा खोने का दर्द क्या होता है। कैसे लाऊं मैं पति बाबू को काका ससुर जी? हमारे घर पे और परिवार पे जो अमंगल छाया है उसे दूर करने ही तो गए हैं पति बाबू। मतलब इनकी मदद करने वाली साथी को तो पकड़ने गए हैं पति बाबू, और आज इनका सच सामने लाने का सबूत लेकर ही आएंगे फिर रिश्तेदार बाबू। पता करो है कहाँ अनिरुद्ध? अनिरुद्ध दादा का कहीं पता नहीं चल रहा है काका। मालिक, मालिक, हर जगह देखा, खोजा, पर कहीं नहीं मिले छोटे मालिक। अरे कहाँ चला गया अनिरुद्ध? पता कर तो गया होगा कि कहाँ गया है वो। जानू ना, मगर मेरे दिल में बहुत घबराहट हो रही है।
शुभ्रा बहन, तुम चिंता मत करो। अरे कैसे नहीं करूँ चिंता? माँ पूजा को बीच में छोड़ के गया है गोपाल। मुझे तो डर लग रहा है कि कुछ अपशुगुन ना हो जाए। मैं जाके दुर्गा माँ से प्रार्थना करती हूँ कि थोड़ी तो कृपा कर दे मेरे गोपाल पर। कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो चाहे कर लो मिलकर अपने साथी के साथ, पर कुछ नहीं होगा मेरे पति बाबू को। मेरी दुर्गा माँ साथ है मेरे।